तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं उत्तर प्रदेश को लेकर के, जो कि उत्तर प्रदेश के भीतर जो है उपचुनाव होने वाले हैं और अलग अलग जो पार्टी है वो चुनाव में कूद चुकी है, अपने कैंडिडेट भी दे चुके हैं। और इसी के बीच एक खबर निकल कर आ रही है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी जो है AIMIM पार्टी, तो उत्तर प्रदेश के भीतर भी पार्टी काफ़ी एक्टिव नज़र आती है, जैसे कि महाराष्ट्र के भीतर, बिहार के भीतर। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश के भीतर भी पार्टी मजबूत स्थिति में है। लेकिन इस बार जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 2024 के भीतर, इस बाई इलेक्शन में जो लोकसभा 2024 के इलेक्शन के बाद जो सीटें खाली हुई थी विधानसभा की, उस पर बाई इलेक्शन हो रही है। तो इस चुनाव में एमआईएम पार्टी ने भी ऐलान किया कि हम भी चुनाव लड़ने का काम करेंगे। और अभी मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं जो मुजफ्फरनगर की एक सीट जो खाली हुई थी, जो कि मीरापुर विधानसभा की सीट, जो क्रमांक संख्या 16 मीरापुर विधानसभा जो मुजफ्फरनगर की सीट आती है, मुजफ्फरनगर के भीतर विधानसभा मीरापुर। तो यहाँ से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी पार्टी की तरफ से इन्होंने अपना कैंडिडेट देने का काम किया है, जो कि अरशद राणा को कैंडिडेट बनाने का काम किया गया है एमआईएम पार्टी के तरफ से। अरशद राणा अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो फैक्टर एक काम करता है, जैसे कि कांग्रेस की तरफ से जो कि कादिर राणा एक बड़े नेता माने जाते हैं, और इधर एक अरशद राणा। तो कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट देने का काम किया वहाँ पर मीरापुर विधानसभा के भीतर, और एमआईएम पार्टी ने भी यहाँ से कैंडिडेट देने का काम किया, जो कि अरशद राणा को टिकट दिया गया है एमआईएम पार्टी की तरफ से। अगर अरशद राणा की हम बात करते हैं तो पहले ये उम्मीद लगा रहे थे कि इनको कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि ये पहले भी कांग्रेस से विधानसभा की चुनाव लड़ चुके हैं और कांग्रेस में ये काम कर चुके हैं, कांग्रेस में रह चुके हैं, और ये सारे हर जगह पोस्टर बैनर लगा रहे थे, मतलब अपने को भावी प्रत्याशी मीरापुर 16 से मान रहे थे। लेकिन जब टिकट देने का समय आया, वक्त आया, तो इनको टिकट न दिया गया, जिसकी वजह से ये खफा हो गए और फिर ये टिकट की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। फिर इनका संपर्क हुआ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से, और ये हैदराबाद दारुस्सलाम के भीतर इनकी मुलाकात हुई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से, और इन मुलाकात के बाद इनको टिकट दिया गया एमआईएम पार्टी की तरफ से। और उसी हैदराबाद के भीतर से ऐलान किया गया कि मीरापुर 16 विधानसभा से उत्तर प्रदेश के भीतर जो मुजफ्फरनगर के अंदर है वहां से कैंडिडेट होंगे अरशद राणा एमआईएम पार्टी की तरफ से। तो ये बहुजन समाजवादी पार्टी में भी रह चुके हैं, कांग्रेस में भी रह चुके हैं, और फिर ये अब एमआईएम पार्टी का इन्होंने दामन थामने का काम किया है और जनसंपर्क अभियान ये शुरू कर चुके हैं। चुनावी जो भी प्रक्रिया होती है उस सब चीज़ों में लग चुके हैं, जनता के पास जाने का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। और अभी धीरे धीरे करके अलग अलग सीटों पर कैंडिडेट देने का काम चल रहा है, चाहे वो एमआईएम पार्टी की तरफ से हो या चाहे समाजवादी पार्टी की तरफ से हो या कांग्रेस की तरफ से हो, अलग अलग पार्टी की तरफ से, भाजपा की तरफ से। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर हम मीरापुर विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा सवाल देखिए, दो फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है, जो राणा फैक्टर जो काम कर रहा है यहाँ पर, और जो मीरापुर विधानसभा जो 16 है इसमें मुस्लिम की आबादी अच्छी खासी है। तो यहाँ पर जब दो मुस्लिम कैंडिडेट आमने सामने होंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पर नुकसान जो है वो कांग्रेस को उठानी पड़ सकती है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये अनुमान लगा रहे थे कि अपने अपनी तरफ से कि हमें कांग्रेस के टिकट दिया जाएगा, बट इनको कांग्रेस से टिकट नहीं दिया गया और इनको हाथ लगी, क्या निराशा हाथ लगी। उसके बाद से ये एमआईएम पार्टी की तरफ इन्होंने अपना रुख किया। और जैसे कि आपको पता ही है कि मीरापुर विधानसभा में जो वोटिंग का दिन है वो 13 नवंबर 2024 का डेट है, जो कि आपको पता ही कि अब अलग अलग राज्य में विधानसभा का चुनाव है। जैसे महाराष्ट्र के भीतर 20 नवंबर को एक दिन में ही, एक फेज में पूरा 288 सीट पर इलेक्शन है। उसके बाद से 13 को, उसके बाद से झारखंड के भीतर में इलेक्शन है, जो दो फेज में है, 13 और 20 को, जो कि झारखंड के भीतर भी
विधानसभा का चुनाव है। तो अलग अलग राज्य में जो विधानसभा के चुनाव होने वाले, उसके बाद से जो बाई इलेक्शन होने वाले, उनका भी डेट आ चुका है। तो ये अपडेट जो कि उत्तर प्रदेश के भीतर से निकल कर आ रही है और सोशल मीडिया पर एक तस्वीर तैर रही थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप तक ये खबर पहुंचाई जाए कि जो सीट खाली हुई थी मीरापुर विधानसभा, जो कि मुजफ्फरनगर की, यहाँ से एमआईएम पार्टी भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ने को तैयार है और इन्होंने अपना कैंडिडेट भी चुन लिया है और जमीन पर उतारने का भी काम कर दिया गया, जो कि अरशद राणा को और वहाँ की जितने भी एमआईएम पार्टी के लोकल नेता है, जो भी वहाँ की टीम है, इनके साथ लग चुकी है और डोर टू डोर कैंपेनिंग शुरू हो चुका है, लोगों से मिलना। क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो ऐसे शख्स का नाम है जो हर घर घर लोग जानते हैं और खासतौर से मुजफ्फरनगर की हम बात करते हैं तो मुजफ्फरनगर के भीतर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की काफ़ी अच्छी पकड़ है उत्तर प्रदेश के अंदर और लोग भी मुजफ्फरनगर के अंदर काफ़ी पसंद करते हैं। तो मुकाबला जो है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है और ऊंट किस करवट बैठती है, नतीजा किसके पक्ष में जाता है, ये देखने वाली बात होगी। ये तो 23 नवंबर 2024 को ही पता चलेगा, लेकिन अभी की खबर यही निकल कर आ रही है कि एमआईएम पार्टी उत्तर प्रदेश के भीतर एकदम मजबूती के साथ जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं उन पर लड़ने का काम कर रही है। हो सकता है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का यहाँ पर जलसा भी हो, प्रोग्राम भी हो, जो भी आगे अपडेट होगा इस चीज को लेकर के, मीरापुर विधानसभा 16 को लेकर के वो फिर से मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। और अरशद राणा को लेकर भी जो खबर निकल कर आएगी, एमआईएम पार्टी को भी जो खबर निकल कर आएगी, वो भी मैं आप तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। आगे जो भी अपडेट होगा वो फिर से मैं आप तक डिटेल्स में लाने की कोशिश करूंगा। तो फिर आपसे मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।